जय माता दी। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माता अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रों में माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और नवरात्रि इस बार 9 दिन की जगह पर 10 दिन के रहने वाले हैं। नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना करने से हमारे जीवन में हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी दे देता हूँ, फिर उपाय बताऊँगा। नवरात्रों में माता दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन माता दुर्गा के सामने आपको पुष्प चढ़ाना है, माता के सामने अग्यारी जलानी है, माता के सामने फल चढ़ाना है, वो प्रसाद के रूप में खाएं और माता के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहले दिन नवरात्रि में देखा जाता है, जो प्रथम दिन होता है उस दिन कलश की स्थापना होती है। उस दिन देखते हैं कि भद्रा या अमावस्या लगी हुई ना हो, तो इस बार ना ही भद्रा लगी हुई है और ना ही अमावस्या लगी हुई है। इस बार सुबह 6:09 से लेकर के 8:06 का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा अभिजित मुहूर्त रहेगा, जो मुहूर्त रहेगा 11:49 से लेकर के 12:28 का। ये 2 मुहूर्तें हैं। इन 2 मुहूर्तों में आप दुर्गा माता की पूजा करें, स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों में घर के अंदर पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दूसरा नवरात्रों में घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में आप घर में कबाड़ आदि अगर आपके घर में कोई पड़ा है तो वो बाहर निकाल दें। जाले नहीं होने चाहिए, घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, शीशा वगैरह हुआ या फिर खंडित मूर्ति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप घर से बाहर निकाल दें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पवित्रता सबसे बड़ी है नवरात्रों में। नवरात्रों में अगर आप पूरी पवित्रता के साथ में माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना कैसे करनी है। एक चौकी लेनी है, चौकी पर कपड़ा बिछाना है और वहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित करेंगे। फिर कलश की स्थापना करेंगे। कलश के नीचे आपको जौ रखने हैं, उसके ऊपर आपको खेतरी रखनी है और खेतरी के बीच में आपको कलश रख देना है। अगर अलग से रखना चाहें तो अलग से रख सकते हैं, नहीं तो खेतरी के बीच में आप कलश की स्थापना करें। जौन को 1-2 घंटे पहले भिगो देना है आपको, ताकि खेतरी हमारी अच्छी निकले, माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। उसके अलावा आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करते समय कलश के मुख पर 3 बार मूली बांधनी है। कलश पर स्वास्थक चिन्ह बनाएंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता मूले त्वं स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्कोतु सागरा सर्वे सर्वदीपी वसुंधरा ऋग्यजुर्वेदो सामवेदो अस्तमणा। यानी कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता, मुख में यहाँ पर विष्णु जी का, कंठ में रुद्र जी का और जो कलश का नीचे का भाग होता है वहाँ पर ब्रह्मा जी का वास होता है। और कलश के अंदर जो हम जल भरते हैं वह सभी समुद्रों का जितना महत्व होता है, सभी नदियों का जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व उस जल का होता है। और उसके बाद में हम कलश के अंदर 5 चीज़ें डालेंगे। ध्यान रखना है, सुपारी, 1 सिक्का, सुपारी, सिक्का, पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र और द्रवादल। ये चीज़ें आपको कलश के अंदर डालनी हैं। उसके बाद कलश के मुख पर आम या पान के पत्ते आपको लगाने हैं और फिर उसके बाद में आपको कलश के मुख पर नारियल रख देना है। नारियल रखने के बाद में फिर आपको माता की पूजा करनी है। तो नवग्रह की पूजा करेंगे। ब्रह्मा मुरारित प्रांतकारी भानु ससे भूमिषुतो बुद्धशम गुरु शुक्रे शनराव केतवे सर्वग्रह शांति करा भवंतु। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे।
गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या गणेश जी का जो भी मंत्र आप पे आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जो भी मंत्र आप पे आता है तो वो है मंत्र आप भगवान गणेश जी का बोले, या ओम गंगणपति नमः बोल दें 11 बार, वो भी हो जाएगा। उसके बाद में जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मंत्रों का जाप करना है। और फिर माता दुर्गा की पूजा करने, तिलक लगाएंगे, माता को माला पहनाएंगे, माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दनम दीपू हर्तु मे पापम प्राप्त दीपम नमस्तुते। संध्या दीपम भी आता है और प्राप्त दीपम भी आप लगा सकते हैं। दीपम ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदम शत्रुबुद्ध विनाशम च दीपम ज्योति नमस्तुते। तो आपसे समझ सकते हैं कि दीप का कितना महत्व है। अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई घर के अंदर जरूर रहे, माता के सामने ज्योत बुझने ना पाए, इस बात का ध्यान रखें। आपको अखंड ज्योत कलावे की बनानी है, सूती वाला कलावा लेना है। 2 प्रकार के कलावे आते हैं, कलावे को जला करके देख लें। जो कलावा जलाते ही बिल्कुल प्लास्टिक की तरह पिघल जाए वो कलावा आपको यूज नहीं करना है। सूती वाला आपको कलावा यूज करना है, तो आपकी बत्ती अच्छी चलेगी। 9 दिन पूरा आपकी बत्ती चलेगी, नहीं तो बीच में बदलनी पड़ जाएगी। अगर आप बीच में बत्ती बदलना चाह रहे हैं ज्योत बत्ती, तो उसमें आप क्या करना है, एक अलग से उसी ज्योत में से एक ज्योत आपको जला के पहले अलग रख देनी है, फिर आप वह ज्योत निकाल के दूसरी ज्योत डाल देंगे और फिर उस ज्योत में से उस ज्योत को जला देंगे। तो इस प्रकार से आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें जिससे दोष नहीं रहता है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। यह नवरात्रि 22 तारीख से प्रारंभ होंगे और 1 अक्टूबर की महानवमी रहेगी, 30 तारीख की महाअष्टमी रहेगी। तो इस बार नवरात्रि बढ़ गए, 24 और 25 तारीख के तीसरा नवरात्र रहेगा। तो बहुत ही अच्छा योग इस बार बन रहा है। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके मन में कोई कामना है तो प्रतिदिन माता से बोलें, माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। लौंग का जोड़ा बतासे में लगा करके 2 लौंग प्रतिदिन माता के सामने आपको जरूर चढ़ानी है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री माता का होता है, तो प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माता की पूजा करनी है। दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी माता का होता है। तो इस प्रकार से आपको 9 दिन माता की पूजा करनी है। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, जीवन के सारे कष्टों को हरेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।